बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इंशाअल्लाह सामीन व नाज़रीन खैर व आफियत से होंगे। अगर आपकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो चुका है, बेचैनी बेकरारी घर कर चुकी है, हर वक्त की बेसुकूनी पैदा हो चुकी है और हर काम में रुकावट है, बंदिश है, आप बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल कर चुके हैं, डॉक्टर से रुजू कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये आपकी बेसुकूनी बेकरारी ख़त्म नहीं हो रही है। आप हर वो अमल कर चुके हैं जिसके साथ आप समझते थे कि आपकी लाइफ में दोबारा से सुकून आ जाएगा, लेकिन अभी तक वो सुकून वापस नहीं आया। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला ऐसा अमल आपके सामने रखेंगे कि जिसके साथ आपकी ज़िंदगी में सुकून वापस लौट आएगा। तो अल्लाह करीम सूरह रात आयत नंबर 28 में अल्लाह फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में ही है। और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ज़िक्र है, कुरान हकीम भी अल्लाह का ज़िक्र है, लेकिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बेहतरीन ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये वो ज़िक्र है, ये वो कलमा है जो कि हर नबी जो इस दुनिया में आया, अल्लाह का पैगाम लेकर के आया, हर नबी का ये कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा वो है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को वसीयत फरमाते हैं, बेटा कि अगर सातों ज़मीनों को एक पलड़े में डाला जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह को दूसरे पलड़े में डाला जाए तो सातों ज़मीनों का वज़न उठा लिया जाएगा और ये ला इलाहा इल्लल्लाह का वज़न हावी हो जाएगा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह सातों ज़मीनों से भी वज़नी कलमा है। और ये कलमा ऐसा है, फरमाया कि अगर सातों ज़मीनों और आसमानों को संगलियों में जकड़ दिया जाए, ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाए, आपकी शख्सियत क्या है, आपके घर वालों की क्या है, आपका एक घर या फैमिली का क्या है, सातों ज़मीनों और आसमानों को जकड़ दिया जाए। आप कहते हैं मेरे मामलात जकड़े गए हैं, मेरा कारोबार जकड़ा गया है, मेरी ज़िंदगी के मामूलात डिस्टर्ब हो गए हैं, हर चीज़ जकड़ी गई है। फरमाया अगर सातों ज़मीनों और आसमानों को भी जकड़ दिया जाए तो अगर इन ज़ंजीरों को खोलने वाला, इन जो है मतलब कि ज़ंजीरों को तोड़ने वाला अगर कोई आला है, अगर कोई चाबी है, तो फरमाया वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दाखलल जन्नह। जिस शख्स का मरते वक़्त आखिरी कलमा ये हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह उसे जन्नत का दाखला नसीब फरमा देंगे। इसके साथ आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं, इसके साथ आपकी बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं, आपका जो सुकून है जो गुम हो चुका है, इस कलमे के साथ वो सुकून आपको वापस मिल जाएगा। इसी जो टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसी के रिलेटेड इशार हैं जो कि हम बचपन में मैं सुनता था। हमारे हमसाए थे, कोई मस्जिद थी करीब हमारे घर के, तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग चंद इशार पढ़ा करते थे, वो मैं आपको सुनाऊंगा। मेरी इन्हीं गुफ्तगू की वो तर्जमानी करते हैं वो इशार। वो बुज़ुर्ग फरमाया करते थे, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से, खुदा को याद करने से। जी हाँ, दिल का सुकून ना आपके घर में है, ना पैसे में है, ना बड़ी गाड़ियों में है। दिल का सुकून अगर है तो अल्लाह के ज़िक्र में है। अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लौट आएँ, अल्लाह आपका सुकून आपको वापस मुहैया फरमा देंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।